हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज को हम लोग लैटिन भाषा से लिए हुए हैं इस शब्द को, और इसका अर्थ होता है बाई 100। किसी भी वस्तु को 100 की वैल्यू पर तुलना करना परसेंटेज कहलाता है, एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, इसका ये साइन हो गया। ठीक है, और ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है और ना ही इसका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। अब 100 में किसी भी चीज़ का मान का मतलब हुआ कि 100 के वैल्यू पर उस ऑब्जेक्ट का कंपेयर करना, कि 100 में उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या है। इसको और अच्छा से समझते हैं हम एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल से अच्छा समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहता है क्या है, गणित के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 50 है और उस प्रश्न पत्र में कोई छात्र 48 मार्क्स प्राप्त करता है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं, कोई छात्र 48 अंक प्राप्त किया है। एक स्टूडेंट को वहाँ पर कितना मार्क्स आया है, 48। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स है 50। अब इसको लिखने का जो है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं 48/50। ठीक है, और पढ़ते क्या है 48/50, और ये जो 50 है ये उसका टोटल मार्क्स दिखाता है। ठीक है, और उसमें उस स्टूडेंट ने कितना प्राप्त किया। अब इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज में जानने की कोशिश करते हैं कि उसने कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त किया, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कि हमने बताया था सिंबल में कि 1/100, यानी कि नीचे का जो वैल्यू होना चाहिए 100 होना चाहिए, क्योंकि 100 पे ही कंपेयर करना है। तो 100 पर कंपेयर करने के लिए जो 48/50 है, इसको हमको, ये जो 50 है इसको हमें 100 बनाना होगा। तो 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 96/100 हो जाएगा। तो 96/100 हो गया, और इसको एक दूसरे शब्द में लिखे तो 96 × 1/100 लिख सकते हैं। और ये जो है ये यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है 1/100 एज ए परसेंटेज। तो हम इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं 96%, यानी कि उस स्टूडेंट को 96% नंबर मिला हुआ है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है। इसका क्या मतलब हुआ, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अगर 20% है, यानी कि टोटल जो गैस होगा वो कितना होगा, टोटल गैस 100 होगा। 100 में O2 कितना है, 20 है। फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 20/100 लिखेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग 100 के वैल्यू पर कंपेयर करें तो हम उसे परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों में से केवल 15 ही उत्तीर्ण हुए। अगर वहाँ पर 20 स्टूडेंट था, बेस कितना है 20, प्रेजेंट उत्तीर्ण किए हुए हैं 15, तो 15 उत्तीर्ण किए हुए हैं और 20 स्टूडेंट है, तो 15/20 हो गया। और इस वैल्यू को हम लोग अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमने बताया है कि नीचे वाले को 100 बनाना होगा, और 100 से ही कंपेयर करने पर हमें परसेंटेज मिलता है। तो इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 5 से कर दिया जाए। अगर मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 75, और नीचे वाला 100 हो जाएगा, यानी कि 75 × 1/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो वहाँ पर उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट की संख्या 75% है, और ये हमें दिखाता है कि परसेंटेज में किसी भी वैल्यू को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, पूरा मैथमेटिक्स इसी पर डिपेंड करता है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम देखते हैं, अगर हम कहें कि हमें 5% लाभ हुआ है, कितना हुआ है 5% प्रॉफिट हुआ है, तो इसको समझने के लिए
हम समझते हैं कि 5% प्रॉफिट का मतलब क्या हो, यानी कि अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट, अगर ये परसेंटेज है तो हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे। ठीक है। और मैंने बताया कि नीचे का जो होता है वो उसका टोटल बेस वेरिएंट होता है, यानी कि 100 अगर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा तो उसमें 5% उसको फ़ायदा हुआ, यानी कि यहाँ पर 100 रुपये का वस्तु है और उसमें उसको 5 रुपया पर फ़ायदा हो रहा है, यानी कि उसका जो सीपी होगा, सेलिंग प्राइस 105 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और इसी को अगर लॉस के अकॉर्डिंग समझते हैं तो लॉस अगर 5% हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे 5/100, यानी कि 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था तो उसमें उसको कितना का लॉस हुआ है, 5 रुपये लॉस हुआ, यानी कि 100 माइनस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ऐसे हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं और इसका एक्चुअल बेस समझते हैं कि ये परसेंटेज होता क्या है। बैंकिंग की बात की जाए तो बैंकिंग में इंटरेस्ट रेट जो होता है उसका नोटेशन दिया गया रहता है 5%। मतलब ये हुआ कि अगर 5 को हम फ्रैक्शन में कंपेयर करें तो 5/100 हो जाएगा। तो 100 अगर 100 प्रिंसिपल होगा, यानी कि मूलधन 100 रुपया होगा, तो एक टाइम लिमिट के अनुसार उसको 5 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा बैंक को। ठीक है। तो उसका फाइनल अमाउंट एक लिमिट टाइम के अनुसार, जिस टाइमिंग से उसका बॉन्ड होगा, मान के चलिए 1 ईयर का, तो वहाँ पर उसको कितना देना होगा, 100 और प्लस 5 यानी कि 105 रुपया। यही है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में किसी भी थिंग की वैल्यू डिनोट किया जाता है और ऐसे हम परसेंटेज को समझते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि परसेंटेज का जो होता है, परसेंटेज ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि 20% अगर हम लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, यानी कि 100 एक्चुअल वैल्यू है तो 20 उसका परसेंटेज मान है। ठीक है। यानी कि अगर 100 का अगर हम 20% निकालें तो कितना मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा। सॉरी, 20 रुपये एज ए प्राइस हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इसे निकाल के देख सकते हैं। 100 मल्टीप्लाई 20 और मैंने क्या बताया, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 करते हैं तो 100 से कट गया तो कितना मिला, 20 मिला। ठीक है। ऐसे हम लोग परसेंटेज को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन का कंपेयर किया जाए।